ट्वेल्थ का रिजल्ट आउट हो चुका है इंडिया में और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन नेक्स्ट व्हाट। स्टूडेंट और पेरेंट्स का यही डिसीजन उनको पूरी लाइफ टाइम याद रहेगा अगर उन्होंने ये डिसीजन बहुत सही से लिया। तो ये वीडियो एंड तक देखिए बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं साइंस और कॉमर्स फील्ड के लिए, जहाँ पे आपको कंप्लीट करियर रोड मैप मिलेगा इंडिया के लिए और अब्रॉड के लिए भी। अगर आप कंफ्यूज हो कि ट्वेल्थ के बाद क्या करूँ तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट या बीइंग अ स्टूडेंट आपका कंफ्यूजन क्या होगा कि सर कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग में है, मार्केट में है, जॉब सिनारियो अच्छा दे रहा है और कंटिन्यूस ग्रोथ देगा इतनी सारी कंपटीशन के बीच। तो 2025 में अगर आप ट्रेडिशनल वे से सोचोगे तो डेफिनेटली आप फेल हो जाओगे। आई एम नीरव शाह, आई एम द CEO ऑफ हर्षनाथ इंडिया एंड कैनेडा और मैं 16 साल से स्टडी वर्क एंड सेटलमेंट ऑफ द स्टूडेंट उसी फील्ड में बच्चों को गाइड करते हुए आ रहा हूँ और हमारे पास सक्सेसफुल स्टूडेंट की पूरी हिस्ट्री पड़ी हुई है। अगर हम आज बात करेंगे तो 3 मेजर स्ट्रीम्स के बारे में बात करेंगे। वो होगा साइंस में मैथमेटिक्स ग्रुप और फिर साइंस में बायोलॉजी ग्रुप और कॉमर्स। ये सब कुछ प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के डेटा और फ्यूचर कोर्स के बेसिस पे हम बात करेंगे। साइंस में मैथ्स ग्रुप के स्टूडेंट ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कोर्सेज चूज करते हैं, बट 2025 में इंजीनियरिंग से खाली ऑप्शंस नहीं होगा, आपको कन्वेंशनल ऑप्शंस के बारे में देखना पड़ेगा। मतलब इंजीनियरिंग के ही कौन से डिवीजन की बात करनी है वो आप देखिए। तो कंप्यूटर, IT, मैकेनिकल, सिविल और उसमें सबसे ज़्यादा अब हर चीज़ में AI एंड रोबोटिक्स इंटीग्रेटेड MSc हो गया, BSc हो गया, बट फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स में हो गया। बट अनकन्वेंशनल क्या होगा और पावरफुल तो डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, गेम डेवलपमेंट, AR एंड VR, स्पेस साइंस, आर्किटेक्चर, UI और UX डिजाइनिंग। तो अब्रॉड के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें तो कनाडा, जर्मनी, USA, ऑस्ट्रेलिया। बैचलर्स इन अप्लाइड साइंस, कंप्यूटर साइंस, साथ साथ में आप स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस भी ले सकते हो और हर चीज़ में इंटर्नशिप वाले प्रोग्राम चूज कर सकते हो। तो प्रो ट्रिप मैथ्स वाले बच्चों के लिए क्या रहनी चाहिए कि मैथ्स का कॉम्बिनेशन नॉन टेक फील्ड में भी आप कर सकते हो, जैसे कि फाइनेंस, एक्चुअल साइंस, इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स। आजकल 12th साइंस के बच्चे मैथमेटिक्स वाले इसमें भी जा रहे हैं। चलो बायोलॉजी ग्रुप की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट मोस्टली MBBS को ही सोचते हैं, बट आज के ज़माने में MBBS इज जस्ट वन ऑफ द 15 प्लस पावरफुल ऑप्शंस। यस, यू हर्ड इट राइट। इंडिया के ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं तो जैसे BDS, BPT, BHMS, BAMS, BSc इन बायोटेक, जीनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, BSc इन न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, साइकोलॉजी। इमर्जिंग एंड हाई ROI कैरियर्स कौन कौन से हैं तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, क्लिनिकल रिसर्च है, फॉरेंसिक रिसर्च है, एग्रीकल्चर साइंस है, फूड टेक्नोलॉजी और वेटरनरी साइंस है। और वही चीज़ अब्रॉड के प्रोस्पेक्ट्स में तो UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा नर्सिंग, फार्मेसी, पब्लिक हेल्थ कोर्सेज में इंटर्नशिप के साथ डायरेक्ट PR के पाथवेज दे रही है। तो उसमें भी अगर आपने IELTS या PT का स्कोर सही लगाया और SOP सही बनाया तो एडमिशन, स्कॉलरशिप, वीज़ा सब कुछ पॉसिबल है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए प्रो टिप क्या हो सकती है, MBBS के लिए यूक्रेन, रशिया जाने का जो ट्रेंड है ना वो काफ़ी रिस्की हो चुका है बिकॉज उसकी वैल्यू इंडिया में अब बहुत कम हो गई है। बट वही चीज़ आप UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जाके कवर कर रहे हो तो पाथवेज बहुत अच्छे हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए चलो बात करते हैं। अब BCom या CA तक ही लिमिट रास्ता नहीं है, आपको ट्रेडिशनल ऑप्शंस क्या क्या जो यूजुअली क्या कवर करते हैं तो BCom हो गया, BBA हो गया, CA हो गया, CS हो गया, CMA हो गया, इकोनॉमिक्स या स्टेटिस्टिक हो गया। बट प्रैक्टिकल इन डिमांड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग प्लस एनालिटिक्स, ई-कॉमर्स प्लस एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस प्लस सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो कोर्सेज जो अब्रॉड में ग्रेट ROI दे रहे हैं तो भी आप अगर कवर करो तो कनाडा, UK आपको मैनेजमेंट में ज़्यादा ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, जबकि ऑस्ट्रेलिया है वो बिजनेस प्लस इंटेलिजेंस वाले IT वाले कॉम्बिनेशन अच्छा दे रहा है। तो वर्क राइट्स और PR के ऑप्शंस के साथ भी आगे बढ़ सकते हो। प्रो टिप मैं कॉमर्स स्टूडेंट को क्या देना चाहूँगा कि कंबाइन योर BBA विथ एक्सेल, SQL, CFA लेवल 1, 2, ठीक है ना, और वो उससे आपकी पावरफुल प्रोफाइल बनेगी। बट करियर चूज करने के लिए आप 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी याद रखिए, एप्टीट्यूड प्लस इंटरेस्ट, इंडस्ट्री स्कोप जो इंडिया और अब्रॉड को भी मैच करे, और साथ साथ में थर्ड वन इज फाइनेंशियल प्लस फ्यूचर प्लानिंग।
अगर ये सभी चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका स्वॉट एनालिसिस बन जाएगा। आपको तीनों डिवीजन का मैंने जो जो फील्ड बताया वो हर फील्ड की अभी इमर्जिंग वैल्यू है, बट हर पर्टिकुलर कैरियर ऑप्शंस के लिए आपको यही चीज़ एनालिसिस में डालनी है कि आप अपने एप्टीट्यूड टेस्ट को कवर करें, साथ में 3 या 4 ऑप्शंस को शॉर्टलिस्ट करें और उसके साथ साथ आप अपने कैरियर गोल को पूरा डिफाइन करें। मतलब स्टडी वर्क एंड सेटलमेंट ऑप्शन ढूंढना है तो वो इंडिया में भी ढूंढ सकते हो एज वेल एज अब्रॉड में भी ढूंढ सकते हो और कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। यस, आप हाइब्रिड ऑप्शन भी ले सकते हो। आजकल काफ़ी स्टूडेंट्स और जो स्मार्ट पेरेंट्स होते हैं उनके वो हाइब्रिड ऑप्शन में आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि सर मुझे इंडिया में नीट क्लियर करके एमबीबीएस की सीट के लिए आगे बढ़ना था, बट वो शायद मुझे नहीं पॉसिबल लग रहा है। उसके सामने मैं और ऑप्शन जो मैंने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है वो ये है कि मैं अब्रॉड में नर्सिंग के कोर्स से आगे बढ़ूँ, जो मुझे डेफिनेटली मेडिकल का रूट मतलब बीइंग अ डॉक्टर मुझे अब्रॉड में सेटल कर रहा है। और अब्रॉड में वो लेवल कवर करने के बाद मैं इंडिया में बहुत ही कम लेवल की एक एग्ज़ाम को क्लियर करके भी अपना करियर खड़ा कर सकता हूँ। साथ साथ में वहाँ पे अच्छे खासे पैसे भी अर्न कर लिए होंगे तो इंडिया में अपना क्लिनिक भी खोल सकता हूँ या मल्टी नेशनल जो कंपनीज अब जो इंडस्ट्री मेडिकल या हेल्थ साइंस सेक्टर्स में है उसमें मैं ज्वाइन हो सकता हूँ। तो आई थिंक अब हाइब्रिड का ज़माना आ गया है। 2025 इज़ वन ऑफ द एडवांस वन। अब अगर आप ट्रेडिशनल ऑप्शंस में जा रहे हो तो बेसिक जॉब से आगे कुछ नहीं होना है और इन्फ्लेशन के सामने अगर अब्रॉड होगा या तो इंडिया होगा, आपको स्पेशलाइज स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। तो कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, दोनों ऑप्शंस जो मैंने आपके लिए बताए हैं उसमें आपको एक ही चीज़ समझनी है कि आप अपने फील्ड को डिफाइन कीजिए। उसमें ट्रेडिशनल और अनकन्वेंशनल जो ऑप्शंस हैं उन दोनों को कंपेयर कीजिए और उसका फिर बजट बनाइए, टाइमलाइन बनाइए और फिर उसको अप्लाई कीजिए। हर्षनाथ आपको कहाँ पे हेल्प कर सकता है? आप इंडिया में पढ़ना चाहते हो या अब्रॉड में पढ़ना चाहते हो, सबसे पहले क्या चाहिए आपको? कैरियर गाइडेंस। तो कैरियर गाइडेंस में हम बैठे हैं 16 साल का एक्सपीरियंस लेके, जहाँ पे हम हर चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे। पेरेंट्स को बताएंगे कि आरओआई कैसे डेवलप होगा, कितना एक्सपेंस कैसे कहाँ पे कवर होगा, टाइमलाइन क्या होगी, और स्टूडेंट्स को बताएंगे कि उनको कौन से पर्टिकुलर फील्ड में कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे अपने आप को डेवलप करना है और एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स को भी कैसे डेवलप करना है। बिकॉज आजकल ये हो रहा है कि एक ही स्ट्रीम की पढ़ाई करने के बाद आप अगर जॉब लेने जाते हो और आपके सीवी में कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस नहीं है या स्किल समरी नहीं है तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू से आउट हो जाओगे। तो आज का ज़माना आपको पूरा कन्वेंशनल लेवल से अनकन्वेंशनल लेवल पे कन्वर्ट कर रहा है, तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। आप हमें कांटेक्ट कीजिए हमारे दिए गए कांटेक्ट डिटेल्स पे और कमेंट में बताइए आपको और कौन से टॉपिक पे हमारा वीडियो चाहिए, हम उसको लेके आएंगे।